हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एक स्टूडेंट है कांता शर्मा, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैम आप इलस्ट्रेशन नंबर 25 to 30 प्लीज़ सॉल्व करके मुझे दीजिए। ठीक है, तो बच्चे मैं ये आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखना और समझना। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास में इस वीडियो में मैं आपको 25 एंड 26 क्वेश्चन करवा रही हूँ। बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूँगी बहुत जल्द। देखो 25 क्वेश्चन में बच्चे क्या बोल रहा है ये देखो। आपको बस कॉन्सेप्ट ना समझने की ज़रूरत है, फिर सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। बबीता, कविता एंड दिनेश वेर पार्टनर्स इन अ फर्म from 1st April 2018. They decide to share the profit in the ratio of 2:3:5. On this date, the balance sheet of the firm showed a balance of 60,000. बबीता, कविता, दिनेश पार्टनर्स हैं। ठीक है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 2:3:5. On this date, the balance sheet of the firm showed a balance of 60,000 in contingency reserve and debit balance of 1,20,000 in profit and loss account. क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,60,000. जो हमारी गुडविल है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 3,60,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बच्चे, अगर आपको कोई भी रिजर्व दिया होता है, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में. क्लियर? ठीक है, गुडविल जो होती है, गुडविल को हम हमेशा सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में. चाहिए तो आप नोट बना के भी लिख लीजिए. ठीक है, और मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूँगी. देखो यहाँ पे भी है कि हम अगर कोई भी रिजर्व है, कोई भी रिजर्व हो, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है आपका, तो उसको आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. जो भी हमारा रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस या वर्कमैन कंपनसेशन होता है, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं. लॉस को, अगर लॉस बाई चांस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो करता है, तो उसे हम पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, उल्टा कर देते हैं प्रॉफिट के केस का. अब देखो 25th क्वेश्चन. सबसे पहले हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिजर्व की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, 25th क्वेश्चन. कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन है, बबीता, कविता, दिनेश. तो टू बबीता, बबीता's कैपिटल अकाउंट, टू कविता's कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कितना था हमारा भाई, 60,000 था रिजर्व हमारा, तो रिजर्व में हम यहाँ पे 60,000 लिखेंगे. अभी क्वेश्चन में हमें देखो कोई कुछ नहीं बोल रखा था कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम क्या मानेंगे, इक्वली. तो इस 60,000 को हम इक्वली कर देंगे, मतलब डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, तो कितना कितना आ जाएगा, 20,000 एंड 20,000.
बात समझ में आ रही है बच्चे? जो रिजर्व था उसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है। डेबिट मतलब लॉस हो गया हमें, 1,20,000 का आपको लॉस हो गया है सॉरी। तो क्या करना है हमें, जब भी लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर लॉस हो गया तो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे बबीतास कैपिटल अकाउंट, कवितास कैपिटल अकाउंट, कवितास कैपिटल अकाउंट, दिनेश कैपिटल अकाउंट। 2 क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का हो गया भाई हमें लॉस, 1,20,000 का लॉस हो गया। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1, मतलब डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका भाई 40,000 एंड 40,000। क्लियर बच्चे? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, गुडविल गिवन है। गुडविल बच्चे हमेशा हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमें गुडविल गिवन होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ आपको करके दिखा रही हूँ वर्किंग नोट में। ओल्ड रेशियो हमें कितना गिवन है, 1:1:1। न्यू रेशियो आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2:3:5। ठीक है, सबसे पहले हम बबीता का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 1/3 माइनस न्यू कितना है, 2/10। तो ये आ गया हमारा 30 एलसीएम। ठीक है, अब करोगे तो 10 माइनस 4/30। ठीक है, बबीता का कितना आ गया भाई आपका, 4/30। उसके बाद ऐसे ही हम कविता का कैलकुलेट कर लेंगे। कविता का कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस 3/10। तो एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1/30। क्लियर? उसके बाद दिनेश का कितना आ जाएगा हमारा, 1/3 माइनस 5/10। तो ये आ जाएगा 30 एलसीएम, 10 15। तो ये आ गया हमारा 5/30। ठीक है बच्चे, क्लियर? अब देखो गुडविल हमें कितनी गिवन है, 3,60,000 आपको गुडविल गिवन है। 3,60,000 आपको गुडविल गिवन है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, यहाँ पे देखो बबीता हमारी क्या कर रही है भाई, सैक्रिफाइस। क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा बड़ा है भाई। ठीक है, ओल्ड हमारा ज़्यादा है, न्यू हमारा कम है, तो सेक्रीफाइस कर रही है। कविता भी सेक्रीफाइस कर रही है एंड दिनेश हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो कैसे हो जाती है, जो सेक्रीफाइस करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, क्रेडिट, एंड जो गेन करते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, दिनेश कैपिटल अकाउंट, 2 बबीतास कैपिटल अकाउंट, 2 कवितास कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो गेन कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब अमाउंट कैसे निकालनी है ये देखो,
गुडविल इतनी थी हमारी 3,60,000। सबसे पहले बबीता का कैलकुलेट कर लो, बबीता कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 4, राइट। तो आप इससे करोगे तो ये बबीता का शेयर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बबीता का कितना आ जाएगा भाई, इसको काटो, 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है। तो 12 4 जा 48, तो ये हमारा बबीता का आ गया 48,000, ठीक है। ऐसे ही हम किसका कर लेंगे, कविता का कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे 1/30 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। इसका टोटल दिनेश के में कर देंगे जो कि हमारा कितना 60,000, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, ठीक है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का दिया हुआ है बच्चे आपको, PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, डिसाइड टू शेयर फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ओल्ड रेशियो हमें 3:1 गिवन है, न्यू रेशियो हमें 4:3:2 गिवन है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। करना कैसे है, बैलेंस शीट एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली है क्या कि हमने एक रिजर्व बना दिया, अगर कोई भी जो वर्कमैन होता है अगर उसने कोई भी क्लेम मांगा तो हम इसमें से उसे क्लेम दे देंगे, ठीक है। जैसे काम करते हुए चोट लग गई है या कोई इंजरी हो गई है वर्कमैन को, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, क्लेम देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, राइट। उसको चोट लग गई तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको, तो इसीलिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं। तो इस रिजर्व में से हम उनको पैसे देते हैं, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी इस रिजर्व का यूज़ हम करेंगे। अब देखो, ये आपको केसेस गिवन है, इस केसेस के हिसाब से क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी आपको ये देखना है। तो सबसे पहला वाला है, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, मतलब अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही गिवन है, कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, किसी वर्कमैन को कोई चोट नहीं लगी, किसी ने क्लेम नहीं किया है और रिजर्व में आपका 60,000 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केस में सिंपल एंट्री होगी हमारी, देखो 26, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले केस में क्या होगी, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा, यूज़ नहीं हुआ ना ये रिजर्व हमारा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी होगा ओल्ड रेशियो में होगा बच्चे, न्यू रेशियो को आप भूल जाओ। जो भी कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सारा का सारा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज इट क्लियर। तो इसकी जनरल एंट्री होगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स हमारे कितने, पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिजर्व हमारा कितना था 60,000। अब इस 60,000 को ओल्ड रेशियो क्या गिवन है आपको 3:1, मतलब इस 60,000 को आपको 3:1 में करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30,000 आ गया भाई पी में, मैंने 3/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पी में आ जाएगा 30,000, ठीक है। ऐसे क्यू में 2/6 कर दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट
24,000 अगर क्लेम 24,000 का अगर क्लेम हो जाता है, ठीक है, किसी वर्कमैन को चोट लग गई और उसने हमसे भाई 24,000 का क्लेम अगर उसने हमसे मांग लिया, तो हम क्या करेंगे? रिजर्व तो हमने कितने का बना के रखा है बच्चे? 60,000 का। तो 60 में से 24 हम दे सकते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ बैलेंस बच जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना है इस केस में? जर्नल एंट्री देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का है हमारा रिजर्व? 60,000, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का हो गया था हमारा? 24,000। अब 60 में से 24,000 अगर हम लेस करते हैं तो हमारे पास कितना बैलेंस बच जाता है बच्चे? 36,000 का बैलेंस आपके पास देखो बच जाता है, राइट? 60 में से अगर 24 आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 36,000। अब इस 36,000 को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इतना रिजर्व आपके पास बच गया, अभी भी रिजर्व इतना हमारे पास बच गया ना, तो हम क्या करेंगे? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसी के नीचे हम लिखेंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस 36,000 को ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनटू 3/6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 18,000। पी में आ जाएगा 18,000। ऐसे ही आप करोगे 2/6, तो ये आ जाएगा 12,000 हमारा क्यू में, एंड 6,000 आ गया हमारा आर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस हमें क्या बोल रहा है? इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000, रिजर्व भी 60,000 का है और क्लेम भी 60,000 का है, तो इस केस में क्या करेंगे? कुछ रिजर्व तो हमारे पास बच नहीं रहा, तो हम डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ करेंगे ही नहीं, राइट? है कि नहीं? तो इसमें हमें क्या करना है? थर्ड केस हमारा बहुत ही सिंपल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थर्ड केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000, 60,000। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ केस क्या बोल रहा है ये? इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? हमारा इंक्रीज हो गया, रिजर्व तो 60,000 का है लेकिन क्लेम 75,000 का उसने हमसे मांग लिया, तो इधर हम क्या करेंगे? 15,000 एक्स्ट्रा मनी हमें देना पड़ेगा, मतलब पार्टनर्स को 15,000 एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी, राइट? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग से एक अकाउंट खोलते हैं। देखो इसकी जनरल एंट्री आपकी कैसे होगी? फोर्थ केस है ये हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे एक
रुको पहले ये लिखो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम है भाई हमारा? 75,000। ठीक है बच्चे, और रिजर्व हमारा कितने का था? 60,000 का। डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे इक्वल करनी है, तो हम एक न्यू अकाउंट खोलते हैं। उस अकाउंट को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप खोलोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और इसमें आप लिखोगे 15,000। ठीक है, अब ये पार्टनर्स को लेके आना है, तो पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया, मतलब खर्चा हो गया भाई। पार्टनर्स अब अपने घर से लेके आएंगे। पहले क्या हो रहा था, पार्टनर्स को मिल रहा था, यहाँ पे रिजर्व मिल रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि इतने क्लेम नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमारा ज़्यादा क्लेम हो गया। 60,000 रिजर्व था, लेकिन 75,000 का हमारा क्या हो गया, क्लेम हो गया। तो अब पार्टनर्स से हम मंगवाएंगे पैसे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। इसी की दूसरी एंट्री होगी। ठीक है, ये इसी का ही केस है। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो 15,000 था, इसको ही हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 15,000 इंटू 3/6 आप कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 7,500। ऐसे ही 2/6 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 एंड 2,500। ठीक है, आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड देखो 27th क्वेश्चन आप ट्राई करना, बिल्कुल सेम है। अगर आपको नहीं होता है 27th क्वेश्चन तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं आपको ये वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, दूसरी भी। ठीक है, बट आप ट्राई ज़रूर करना बच्चे, 27th वाला बिल्कुल सेम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।